बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर नहीं होते तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को आरक्षण नहीं मिलने देते। प्रधानमंत्री ने ये भी आरोप लगाया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार, विलुप्तीकरण की राजनीति और सनातन विरोधी सोच के साथ खड़ा है और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ ही इन सभी को बड़ा झटका लगेगा। खबरों में आगे बढ़े मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि इंडिया गठबंधन पर हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्कश में आज भी वही तीर थे जिसके सहारे विपक्ष पर अब तक निशाना साधते आ रहे हैं, मगर इस बार अंदाज अलग से थे, सीधा हमला नहीं। फिर भी अपरोक्ष रूप से हमलावर पीएम नरेंद्र मोदी ने राजद और कांग्रेस की फजीहत करने में कोई कमी नहीं की। मोतिहारी की जनसभा को संबोधित करते पीएम नरेंद्र मोदी ने बिंब का सहारा लिया और रिदम में शब्दों का चयन कर विपक्ष के चाल, चरित्र और चेहरा को उजागर करने से भी नहीं चुके। इंडिया गठबंधन पर हमलावर पीएम मोदी ने तुकबंदी कर परास्त होते विपक्ष की पटकथा भी कुछ यूं बयां किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले चरण के चुनाव में पस्त, बाद के हुए 3 चरण के चुनाव में ध्वस्त और 5वें चरण में परास्त। मुझे मालूम है कि 4 जून को इंडी गठबंधन के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार तुष्टीकरण की राजनीति पर, टुकड़े टुकड़े गैंग पर, समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, सनातन को गाली देने वाले विकृत मानसिकता और महिला विरोधी मानसिकता वाले लोगों पर होगा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने बगैर नाम लिए जंगलराज के वारिस के संबोधन के साथ न केवल परिवारवाद पर हमला किया बल्कि जंगलराज पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि गरीबी क्या होती है। मैंने तय किया है कि गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। रात को जब बच्चे भूखे पेट सोते हैं तो उस माँ पर क्या बीतती है इसका मुझे पता है। इसलिए मोदी गरीब को मुफ्त राशन देता है और देता ही रहेगा। ये कहते हैं मोदी गरीबों को पक्के घर और मुफ्त इलाज की सुविधा क्यों दे रहा है। भ्रष्टाचार पर हमला बोलते पीएम ने कहा कि कांग्रेस और राजद के लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए, स्विस बैंक में खाते खुलवा लिए। आप लोगों के पास पेट भरने के लिए अन्न नहीं थे, लेकिन इन लोगों की अलमारियां नोटों से भरी रहती है। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ रहे थे। गरीब परेशानी और मुश्किल में था लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत समय पिछली सरकार के गड्ढे भरने में लगा है। जो नौकरी के बदले जमीन लिखवा ले वो दूसरे के भविष्य पर क्या सोचेगा। पीएम मोदी ने कहा कि जंगलराज वाले आरक्षण और संविधान के बारे में झूठ फैला रहे हैं। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो SC और ST को आरक्षण नहीं मिलता। नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर विरोध किया था। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इसलिए आज सिर्फ एक ही वोट बैंक उनके पास है। वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं।